आज की ये वीडियो देखकर शायद आपकी आंखें छलक जाएं, पर इन आंसुओं को थाम कर रखना, क्योंकि स्ट्रांग लोग ही हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब कोई इंसान जीना चाहता है तो मौत उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, और जो जी नहीं सकता, मौत मांगता है, मौत उसे नहीं मिलती, उसके बुलाने पर भी नहीं आती। ये जिंदगी है, न जाने कब कौन सा रूप दिखाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जिंदा तो था लेकिन जिंदगी जी नहीं पा रहा था। नाम था हरीश राणा। एक साधारण लड़का, सपने थे, जिंदगी थी, परिवार था। लेकिन 2013 में एक ऐसा हादसा हुआ जो सब कुछ बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा। पूरे 13 साल सिर्फ वो सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। और फिर आया वो दिन जब परिवार ने ऐसा फैसला लिया कि अब उसे शांति चाहिए, और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां उसे शांति से जाने की अनुमति मिली। पैसिव यूथनेसिया। हरीश भाई की कहानी बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन हमें इससे सीख भी मिलती है। मनी, पावर, स्टेटस और प्रॉपर्टी एक टाइम के बाद ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला, और डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं। तब शायद काम आए हमारे अच्छे कर्म और दुआएं। और जब दुआएं साथ देती हैं, तब लोग कहते हैं, अरे ये तो मिरेकल हो गया। लेकिन नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये आपके अच्छे कर्मों का फल होता है, आपकी दुआओं का फल होता है। तो अपने अकाउंट को सिर्फ पैसों से ही नहीं, दुआओं से भी भरपूर करो। 99% कर्मा और सिर्फ 1% किस्मत साथ देती है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं। अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहीं पर कोई दुखी है तो कोई बहुत ज्यादा सुखी और संपन्न है, तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है, और कोई जीना ही नहीं चाहता। हम लोग हमेशा दूसरों पर ही ब्लेम करते रहते हैं। उसने ऐसा कहा तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया तो ये हो गया। लेकिन ये सब कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। आज इंसान आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से भाग रहा है। उसे सुख सुविधाएं बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन एक समय के बाद यही हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी और हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं सामने वाला इंसान बहुत गलत है, बहुत बुरा है, उसके अंदर बुराइयां कूट कूट कर भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी वो इतना खुश क्यों है, वो बहुत ज्यादा सुखी क्यों है? और हम तो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अच्छे कर्म ही करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? तो इसका राज ये है कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन रहता है। वो हर किसी को देख रहा है, हर किसी के कर्मों को वो नोट कर रहा है। आज अगर कोई इंसान गलत होकर भी वो सुख भोग रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि ये पिछले कई जन्मों का होता है, सिर्फ एक जन्म का हिसाब नहीं होता। अगर वो आज बुरा है तो उसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका रिटर्न आज उसे मिल रहा है। और आप अगर अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है और आप दुखी हैं, तो जरूर आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जिसका रिटर्न आज आपको मिल रहा है। कर्मों का हिसाब 3 तरीके से होता है। अगर आपने अपने मन में किसी के लिए गलत सोच रखी या अपने संकल्प में भी गलत सोचा, तो वो मनसा पाप हुआ। दूसरा है वाचा। अगर आपने किसी के लिए गलत वर्ड निकाला या गलत कहा किसी के प्रति, तो वो वाचा पाप हुआ। और तीसरा है कर्मणा। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो वो एक्शन में लाना हुआ, वो है कर्मणा। तो ये पाप 3 तरीके से होता है और इसका हिसाब 3 तरीके से किया जाता है। कोई भी चीज आंख देखती है, माइंड उसे क्रिएट करता है, मुख बोलता है और बॉडी उसे एक्शन में लाती है। ये सारा कुछ मिलाकर कर्म बनते हैं। इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन जो विकार जिस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इंसान वही पाप करने लग जाता है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान सुख, दुख, गम और खुशी सिर्फ अपने कर्मों की वजह से ही पाता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं पाप करके या गलती करके भगवान से क्षमा मांग लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते, वो भी नियम में फंसे हैं। हमें भगवान सजा नहीं देते, हमें हमारे कर्म ही सजा देते हैं। कर्मों के हिसाब से कोई भी बच नहीं सकता। अगर आपने आज किसी को दुख दिया है, तो कल वो तुम्हें रिटर्न जरूर करेगा। तब आप मत कहना कि उसने मुझे दुख क्यों दिया। अगर आपने किसी का 1 रुपए भी खाया है, तो कल उसे चुकाना जरूर पड़ेगा। यही होता है कर्मों का हिसाब और किताब।
अब बात ये आती है कि आखिर हम बुरे कर्म करते ही क्यों हैं? हम बुरे कर्म तब करते हैं जब हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम इस सृष्टि पर क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, तब हमें सारा संसार एक जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन जब हम खुद को आत्मा भूल जाते हैं और बॉडी समझने लगते हैं, तो सारी बुराइयां, सारे विकार हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम खुद को देह समझते हैं और हम देह भान में आ जाते हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि इस दुनिया से विदा लेते वक्त हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, रुपए, पैसे, धन, दौलत और प्रॉपर्टी सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाता है, खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इवन हमारे साथ हमारा शरीर भी नहीं जाता है। उस दिन से इंसान संतुष्ट हो जाता है और अच्छे कर्म करने लगता है। हरीश राणा की कहानी हमें ये सिखाती है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें जिंदगी नहीं मिल पाई। अगर भगवान ने हमें अच्छी जिंदगी दी है, तो हमें उसे जीना चाहिए। हमें उसे सच्चाई, नेकी, ईमानदारी और प्यार से बेहतर बनाना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।